हारे नहीं है, हम लोग तो हारे नहीं आप हारे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव हो सकती हैं, तो बंगाल के वोटिंग की काउंटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई जा सकती, क्यों नहीं लाइव हो सकती है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रही है बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। बंगाल में जो हो रहा है वो भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से बहुत खतरनाक है। हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही और मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जबरदस्ती हराया गया है, वो हारी नहीं है और इसके सबूत उनके पास हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जरूरत पड़ा तो अंतरराष्ट्रीय अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे। क्या ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को बुरी तरह से फंसा लिया है क्योंकि उसकी चोरी अब उजागर हो गई है। वहीं एक दूसरी बात, दूसरा दृश्य, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बंगाल पहुंच गए ममता बनर्जी के घर और उनसे मिलते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आप हारी नहीं हैं। और उसके बाद उनसे हुई मुलाकात और मीडिया में हुई बातचीत में पूरे देश के विपक्षी राजनीति के लिए एक खाका खींचा। पूरे देश के विपक्ष से अपील की कि लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई को, जिसको खात्मे की शुरुआत उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी की गई थी, उसे बंगाल में इतने बुरी तरह से अगर किया गया है तो पूरे देश के विपक्षी दल को एक होना होगा। क्या अंतरराष्ट्रीय अदालत से लेकर के विपक्ष की एकजुटता तक बंगाल में कुछ नया हो रहा है? वहीं बात करें तो हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ अभी भी बंगाल में रुक नहीं रही है। आधिकारिक तौर पर मौतों का आंकड़ा 5 पहुंचा है, लेकिन हिंसा आग के लपटे, ये नई नई वीडियोस अपनी स्क्रीन पर देखिए जो बंगाल में चल रही हैं इस समय। सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में घुसपैठियां रोक लेती है, आग लगाने वालों को नहीं रोक पा रही है। अमित शाह के इशारे पर सब कुछ हो सकता है, फिर बंगाल में अमन शांति क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल अभी भी देश के नागरिक पूछ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ऐसा लग रहा है कि अब आर या पार के मूड में आ चुकी हैं और ममता बनर्जी ने कल अपने सभी चुने हुए विधायकों को बुलाया। कुछ विधायक नहीं आ पाए, बाद में पता चला कि वे उन्हीं हिंसाग्रस्त इलाकों के हैं। तब पार्टी की तरफ से यह निर्देश भेजा गया कि आप हिंसा से बचें और हिंसा से लोगों को बचाएं। और इसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी बैठक में जो कहा वो बहुत ही भयावह है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि हमने चुनाव लड़ा और अभिषेक बनर्जी के लिए तो सारे विधायकों ने खड़े होकर के ताली बजाई कि ये बहुत मजबूती से इन्होंने कैंपेन को डिजाइन किया, फ्रंट पर आकर लीड किया। ममता बनर्जी ने अपने सभी विधायकों को उत्साहित किया। उन्होंने यहां तक घोषणा की कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाली, अब ये हमें हटाएं ताकि लोकतंत्र का वो काला दिन देखे और हम इन तमाम बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अंतरराष्ट्रीय अदालत तक जाएंगे। हालांकि हमारे जैसे संविधान और लोकतंत्र में यकीन रखने वाले हर एक नागरिक के मन में यह भाव आता है कि ये इस देश में ही सुलझ जाए, ये अंतरराष्ट्रीय सवाल न बने। हालांकि इसके तकनीकी पहलू भी और हैं कि दो देशों के बीच जब लड़ाई होती है तब वो अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाती है, लेकिन यह बात ही अपने आप में कितनी अजीब सी है कि एक प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी को यह कहना पड़ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी यही सबक सिखा रही है देश को? बदला नहीं बदलाव, भय नहीं भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी और तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस तरह से फेल होना, यह नहीं बेइज्जती करवा रहा है अंतरराष्ट्रीय फलक पर? क्या विदेशी अखबारों में इस तरह की खबरें नहीं प्रकाशित हो रही हैं जो बंगाल में हो रहा है? और तमिलनाडु में जो नौटंकी हो रही है, कर्नाटक में सरकार बनवा ली बीजेपी की थी, उसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बनवा ली, अब कह रहे हैं पूर्ण बहुमत लिया। यह भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को कहां रखना चाहती है? और इसी बात को ममता बनर्जी ने अपने विधायकों के सामने तेवर के साथ रखा कि अगर यह सब हुआ तो हमारे सारे विधायक इसका विरोध करेंगे, काला कपड़ा पहनेंगे, हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे।
ममता बनर्जी जब अपने विधायकों को यह बात कह रही थी तो ऐसा लग रहा था कि एक सीक्वेंस बन रहा है कि राहुल गांधी ने जब हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट चोरी पकड़ी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लोकतंत्र लूटा जा रहा है, जितने वोट काटे जा रहे हैं उससे कम में चुनाव हार जीत हो रही है। ममता बनर्जी ने अपने विधायकों की बैठक में यहां तक कहा कि लगभग 30 लाख वोटों का कटौती और वोट न दे पाने का आंकड़ा है और लगभग 30 लाख से जीत हार है। और उस आंकड़े में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे ये आंकड़े लेकर। लेकिन यहां एक सवाल लोगों के मन में है कि उस सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को न्याय मिलेगा जिसने ये कहा कि 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, अगली बार दे लेना। ये अगर ये खबर सही है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो फिर इस सुप्रीम कोर्ट से क्या न्याय मिलेगा? इसलिए ममता बनर्जी का तेवर बगावत का है। लेकिन अब आज भारत की राजनीति में एक बड़ा दृश्य देखा और इस वीडियो को गौर से देखिए। जब अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने उनके घर यानी बंगाल पहुंच गए और बंगाल पहुंचते हुए पहले उन्होंने अभिषेक बनर्जी को गले मिलते हुए बधाई दी, क्या बहुत मजबूती से लड़े, और ममता बनर्जी जी से मिलते हुए एक शॉल भेंट करते हुए उन्होंने कहा आप हारे नहीं हैं। हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। अब आपने इस वीडियो की आवाज को सुना। कुछ रिश्ते चुनावी गुड़ागड़ित से ऊपर उठने चाहिए। देश में जब नफरत का माहौल इतना ज्यादा हो, जब हिंसा का माहौल इतना ज्यादा हो, इस देश के मूल चरित्र पर हमला साफ तौर पर दिख रहा हो, तो केवल सीटों का गठबंधन नहीं होना चाहिए, विचारधारा और ख्वाबों का गठबंधन होना चाहिए। और अखिलेश यादव ने आज ममता बनर्जी जी से मिलते हुए जब ये बोला कि आप हारी नहीं है, तो ऐसा लगा कि समूचा विपक्ष एकजुट होकर के कह रहा है कि भाजपा के इस तानाशाही रवैये के सामने विपक्ष हारा नहीं है। अभी वो लड़ेगा, वो खड़ा होगा। इसी बात को जब एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने तो इतने आक्रोश में कहा कि बीजेपी के नफरत की राजनीति का चरम हो गया बंगाल में। सुनिए। चुनाव हम सब ने देखा और चुनाव को बहुत करीब से मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का चुनाव होने जा रहा था और जो भाषा, जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का था और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बंगाल में किया है उत्तर प्रदेश में उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। हालांकि बंगाल में इससे भी खतरनाक तस्वीरें आई होंगी, जो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। ये तस्वीर वो है जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था, फोर्सेस को लगा करके लोगों को वोट रोका गया, वोट नहीं डालने दिया और चिन्हित कर करके कि कौन सा वोटर समाजवादी पार्टी का है उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। और बंगाल में जो हुआ है, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता निकाला है। इतना लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं इसलिए क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय जनता पार्टी सामंती सोच की है, इनके संगी साथी पुरुषवादी लोग हैं। ये कभी भी नारी को और महिला को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के आवास में जब मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने साफ तौर पर कई चीजें बताई। उत्तर प्रदेश में किस तरह से उपचुनाव में सब कुछ लूटा गया था और जिसको अखिलेश यादव लगातार बोलते रहे, उस पीपीटी को फिर वो लेकर के गए थे। उस पीपीटी को दिखाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इन दो महिलाओं को आप भूले नहीं होंगे, बंदूक की नोक पर भी वोट डालने के लिए वो डरी नहीं। और लोकतंत्र की लूट किस तरह से सीसीटीवी कैमरे के सामने बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में किया, और यही बीजेपी सीसीटीवी से डरती है और इसीलिए यहां पर सेंट्रल फोर्सेस और अधिकारियों का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र का गला घोटा है। सुनिए अखिलेश यादव। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग।
सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। अखिलेश यादव ने अपनी बातचीत में यहां तक कहा कि चुनाव में जीत हार बहुत होती है, हम भी चुनाव जीते फिर हारे, बहुत सारे लोग चुनाव जीतते हारते हैं, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स से के साथ बीजेपी जो रवैया बंगाल में अख्तियार कर रही है, टीएमसी के ऑफिस को जलाना, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, उत्तेजक नारे, अपमान और तो और सोशल मीडिया पर गंदगी, यही है बीजेपी का असली चरित्र। यह इस देश के बुनियाद पर एक प्रहार जैसा है। अखिलेश यादव ने यही नहीं एक इशारा भी कहा कि ममता जी डरने वाली नहीं है, लड़ने वाली, और वो इसलिए बीजेपी की आंख में चुभती है क्योंकि वो आधी आबादी की अगुवाई करती है। ये भाजपाई क्या जाने आधी आबादी का सम्मान, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का जिक्र करके दुखती नस को अखिलेश यादव ने छू दिया, और रेखा गुप्ता का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि उनके पास तो ताकत भी नहीं, ये भाजपाई क्या महिला का सम्मान करेंगे। अखिलेश यादव की इस बयान को सुनते हुए याद करिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के जीत के भाषण में उत्तर प्रदेश का इशारा किया था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इन्होंने नारी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। राजस्थान में जो पहले मुख्यमंत्री की दावेदार थी, मुख्यमंत्री रही, और देश में केवल एक मुख्यमंत्री आधी अधूरी बनाई, जिनके पास कोई पावर नहीं है। इसलिए हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा। अखिलेश यादव का ये जवाब दूर तक जाएगा। अखिलेश यादव ने अपनी बातचीत में इस बात का भी जिक्र कर दिया कि जितना उत्तर प्रदेश में प्रयोग हुआ था वो बंगाल में और ज्यादा हुआ, और इसके बाद के चुनाव में और ज्यादा होगा। इसलिए समूचे विपक्ष को बंगाल से सबक लेकर के, और केवल विपक्ष को नहीं, पूरे देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने वालों को बंगाल से सबक लेकर के सड़क पर उतरना होगा, एकजुट होकर के संविधान को बचाना होगा। यह बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाना होगा। अखिलेश यादव ने यह बात भी कह दी कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बीजेपी ने बदल दिया। पहले प्रक्रिया कुछ और होती थी कि चुनाव की घोषणा होती थी, फिर कुछ पार्टियां तैयारी करती थीं, फिर चुनाव में जाती थीं, प्रचार होता था, फिर वोट पड़ता था, फिर काउंटिंग होती थी, फिर सर्टिफिकेट मिलती थी। ऐसा लग रहा है बीजेपी पहले सर्टिफिकेट बांट दे रही है, फिर काउंटिंग होगी, फिर वोट पड़ेगा, फिर चुनाव होगा, फिर ये सब होगा, सब गड्ढमट। इसका मतलब यह है कि आपको जीत के लिए पहले से, और इसमें बाकी टेलीविजन मीडिया किस तरह से उनसे खफा रहते हैं और उसको दिखाते हैं, और इसीलिए अखिलेश यादव ने आज के तेवर में ये पैगाम दे दिया है। और अब तो ऐसा है, बीजेपी की सरकार में इलेक्शन कमीशन से मिलकर के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद वोट पड़ेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। पूरा चुनाव ही अलग कर दिया ना, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। भारत की राजनीति के लिहाज से यह मुलाकात बहुत खास है। इस मुलाकात ने निराश होते टूटते विपक्ष को एक हिम्मत दी है, और राहुल गांधी की दूरदर्शिता इस तेवर के साथ खड़ी होनी चाहिए। इसीलिए अखिलेश यादव ने अपनी बातचीत में इस बात का जिक्र भी किया कि सबको लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एकजुट होना होगा। क्या यह मुलाकात भारत की राजनीति को बदल सकती है? क्या विपक्ष को वाकई उस चीज की जरूरत थी जो आज अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से बंगाल जाकर ममता बनर्जी से मिलकर के हिम्मत देते हुए आज विकल्प के तौर पर रखा है? या ममता बनर्जी का तेवर कि वह इस्तीफा तो नहीं देंगे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक लड़ेंगे? क्या बंगाल से बहुत कुछ बदलाव की भी गुंजाइश बन रही है, या बीजेपी वाकई इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगी? आपका क्या मानना है? नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और इस मुलाकात से आप कौन सा राजनीतिक नेतार्थ लेते हैं इसे भी बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहें। घंटी की बटन दबाइएगा जरूर ताकि सूचना मिले।
ज्वाइन करेंगे तो थोड़ी हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करिएगा, ताकि हम तथ्य तर्क के साथ और भी बातें आपसे करते रहें। फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संविधान के हिफाजत के लिए ऐसे हर मसले पर अपनी बातचीत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।